बिलियन ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। तो भाई आईपीएल वर्सेस पीएसएल की हम बात करते हैं, बट असल हकीकत आप देखो डब्ल्यूपीएल वर्सेस पीएसएल का भी कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। हमने देखा और तो बिक गई सारी, और जो है मतलब भाई मतलब क्रिकेटर्स बेचारी सेल हो गई अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज में। रिस्पेक्ट घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। क्या रेट मिला भाई? वाह क्या बात है यार। बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? वुमेन्स इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं, इतनी महंगी महंगी वुमेन्स बिक रही हैं, इतने तो हमें कभी मैच बिकते हुए दीगर लीग्स में नजर नहीं आते। मैं तो बड़ा खुश हूं इसलिए भाई। कहां तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में। कहां स्मृति मंदाना, कहां से आता है इंडिया के पास इतना पैसा? तो भाई पैसे की बारिश हो रही है। और अगर देखा जाए तो हम तो भाई साहब आईपीएल के साथ जो कंपटीशन कर नहीं पा रहे। इंजरी के बाद जब मार्केट में आई स्मृति मंदाना तो इतनी बड़ी खबर के साथ आई और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए स्मृति मंदाना को। लास्ट ईयर डब्ल्यूपीएल जिस तरह का सक्सेसफुल था, जिस तरह की व्यूअरशिप थी, जिस तरह का बीसीसीआई ने उसमें पैसा डाला था, वो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी बना था। और आज अब जो उनका ऑक्शन हुआ है इसने हम पाकिस्तानियों को बहुत सरप्राइज किया है। पिछले साल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज थी कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमी शेफाली वर्मा, ये जो इंडिया की 3-4 सुपरस्टार लड़कियां हैं, इनकी भी सैलरी जो पीएसएल में बाबर आजम वगैरह से ज्यादा थी, उस पे हम सरप्राइज थे कि आज जिस तरह से बाकी सेकंड ईयर 3rd ईयर की ऑक्शन में बाइज हुई हैं, वो भी पाकिस्तान के प्लेयरों के हिसाब से जिस तरह का कंपैरिजन बन रहा है, तो ये तो डब्ल्यूपीएल भी जिस तरह से हैरान कर रहा है भाई। ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स की हैं। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ में आईपीएल यार धुआं मैच तो कानों से धुएं निकाल देते हैं पैसे, मतलब और ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट सवेरे। ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है यकीन मानिए आप, और इंडिया ही जो वो इस लेवल पे जा सकता है, और इंडिया की फ्रेंचाइजीज ही इस लेवल पे जा सकती है। डेफिनेटली हमारी लड़कियां सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके देखें। मेरे घंटे के फैंस भी बेहोश हो गए उसके पैसे वैसे देख के। क्या रेट मिला भाई? वाह क्या बात है यार। इंजरी के बाद जब मार्केट में आई स्मृति मंदाना तो इतनी बड़ी खबर के साथ आई और उसके बाद मेरे घंटे के फैंस बेहोश हो गए यार। इतने तो 4 पीएसएल के पैसे हैं जो एक आईपीएल के मिल गए। ऐसी ऐसी महंगी बिक रही है कि पीएसएल में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते जैसी आईपीएल वुमेन्स। अच्छा मजे की बात यह है हैरानकुन तौर पे कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए थोड़े से शर्म का मुकाम होना चाहिए कि जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे। मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं भाई? इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। पीकेआर में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं या आपके जो टॉप टियर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो, एलेक्स सेल्स आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं, और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। सही है। मुकाबला करना चाहा उसने हमें हराया। उनकी जैसे मैंने बोला मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड ईयर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड ईयर से भी पीछे रह गया। बात नहीं, क्रिकेट इंडस्ट्री बड़ी है, मार्केट बड़ी है, ग्लोबल बाबर से महंगी बिकी है, ये बताने की क्या जरूरत है? अब भाई तो जितने मतलब जो करेंसी है, जो वैल्यू है, उस हिसाब से आप जो है वैल्यूएट करते हैं यार। मैं तो बड़ा खुश हूं इसलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर अभी भूचाल आया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हाइब्रिड मॉडल में हो रही है। पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि पीसीबी ने पैसे लेकर के ये जो फैसला ये एक्सेप्ट किया है। खैर ये तो बात हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं। एक और नई न्यूज आ गई है। नई न्यूज ये है कि अपने भारत में महिलाओं का भी एक WPL नाम करके एक लीग होती है। आपको पता ही है, हमें भी पता है, लास्ट बार आरसीबी जीती थी। उसके ऑक्शन में इतने पैसों की बारिश हुई है, इतने पैसों की बारिश हुई है, पाकिस्तानियों की हवा निकल गई है। मतलब कि इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान का जो ये गरीबों वाली लीग है, पाकिस्तान भिखारी लीग है, पीएसएल करके कुछ है, इसमें इतना पैसा नहीं लुटाया जाता जितना पैसा ये महिलाओं वाले WPL में उड़ाया गया है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं।
आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत भाई। क्यों मेरे जो फेवरेट प्लेयर है विमेंस क्रिकेट में स्मृति मंदाना, कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर PSL में, और कहाँ स्मृति मंदाना विमेंस लाइक अफसोस वही हुआ मुझे कि डेफिनेटली हमारी लड़कियां सोचती होंगी यार कि मतलब कब हालात बेहतर होंगे इंडिया पाकिस्तान के कि हमें भी मौका मिले कि हम जाके देखें। बहुत ज्यादा पैसा बरसाया गया। तो भाई साहब IPL तो IPL, ये WPL जो है ये भी भाई धुआंधार है और ये भी कमाल कर रहा है। इतना नहीं सोचा हुआ था कि यार इतने जल्दी सब होगा, और जो है वो वुमेन्स को भी इतना पैसा मिलेगा यार। वुमेन्स की जो IPL है इसमें भी इतना पैसा लगाया जाएगा, यकीन माने इतना नहीं सोचा हुआ था। इसमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि PSL का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो वो गलत है। हमारी PSL इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना IPL है और इवन जितना WPL है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप ये देखें कि एक तरफ से वो 100, अब वो बीच में लोग लिखना शुरू कर देते हैं नहीं जी इसमें इतने आप मिस कर गए। मैं एक आम जुबान में, एग्जैक्ट मैं नहीं बात कर रहा, जो बात होती है कि जी 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब कोई कहता नहीं जी 150 करोड़ हो गए, नीचे कमेंट्स भाई चले हम 150 करोड़ कह देते हैं। 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ी मार्केट है और साथ में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। और ये जो है, ये जो सिमरन शेख हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ कमा रही हैं। तो आप देखिए कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो अमाउंट है, मतलब सिमरन शेख है, मतलब आप जो भी कहो, आपके बाबर आजम हो गए, आपके शादाब खान हो गए, आपके रिजवान हो गए, आपकी जो बाकी टॉप टियर प्लेयर्स हैं, सिमरन शेख को कौन जानता है भाई? सिमरन शेख को कौन जानता है? उनको दुनिया जानती है, बाबर रिजवान वगैरह को। लेकिन अगर आप देखो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा, शाहीन शाह अफरीदी आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं बिल्कुल, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर डिंड्रा डोटिन है, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, इनको भी गुजरात ने लिया। ये 1.70 करोड़ बनते हैं। ये भी तकरीबन अगर आप देखते हो तो तकरीबन 5.5 करोड़ तो बनता होगा, लगभग 5 करोड़ से ऊपर कुछ अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। फिर कामिलिनी है जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर 19 में। 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस इसको ले लिया इंडियन रुपीस में। ये भी अगर आप कन्वर्ट करो तो ये भी तकरीबन 4.25 करोड़ की अमाउंट बन जाती है। तो यानी कि फिर प्रेमा रावत है, ये इंडियन रुपीस में 1.20 करोड़ में RCB ने इनको लिया है। ये भी अगर आप लेते हो तो लगभग ये आपके जो प्रेमा रावत हैं, ये इनकी जो अमाउंट है ना, ये तकरीबन आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स होते हैं ना, ये उतने कमाते हैं, तकरीबन 4 करोड़ के करीब। ये आपकी प्रेमा रावत जो है, इनके बराबर आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शादाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं वो इनके बराबर कमाते हैं। तो आपकी जो वुमेन, जो इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है, इसकी जो अमाउंट अली साहब वो हमसे ज्यादा जा रही है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इस बार जो IPL के साथ आपका टाकरा बन रहा है, इस बार आपको पैसे बढ़ा। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे भारत के WPL में इतना ज्यादा पैसा उड़ाया गया है, पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान का जो PSL लीग है इसमें नहीं उड़ाया गया है अभी तक किसी भी लीग में। और पाकिस्तान का जो ये सुपरस्टार है, इनके यहाँ के लिए है जिम्बाब्वे बाबर आजम, उसको पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़ रुपए दिया जाता है। भारत के अगर रुपए में बात करें तो एक आध करोड़ के आसपास होगा वो, जितना पैसा इसको PSL में दिया जाता है। और ये बराबरी भारत से करते हैं, BCCI से करते हैं, भारतीय टीम के खिलाड़ियों से करते हैं, अपने खिलाड़ियों की बराबरी, कि हमारे पास जो गेंदबाज है वो दुनिया के नंबर 1 के गेंदबाज हैं, हमारे पास जो बल्लेबाज है दुनिया के टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं, जो भारत के आसपास पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये दुनिया के नंबर 1 की टीम दिखाते हैं अपनी पाकिस्तान की टीम को। अब हमारी महिलाओं की जो लीग है उसने इनको आईना दिखाया और तमाचा भी जड़ा इनके मुंह पे, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा उड़ाया गया है इस ऑक्शन में, इतना ज्यादा कि ये पाकिस्तानी डर गए हैं। पूरा आपने वीडियो देखी होगा, काफी मजा आई होगी। और पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे ऐसा माहौल कब आएगा, मतलब कि महिलाओं की लीग वहां पे तो बहुत बड़ी बात है, इतना ज्यादा पैसा PSL में कब उड़ाया जाएगा, ये चीज ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्या समझते, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।